कुछ पढ़े लिखे लोग हर बात पे ये मुद्दा उठाते हैं कि ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को ये मत बोलो कि ऐसा नहीं होता, ये अंधविश्वास है। अरे ये टोटका नहीं है, ये किसी ने खेल किया है, ऐसा नहीं होता, ऐसा मत बोला करो। अगर आपको जिस चीज़ की जानकारी ना हो ना, तो मत बोला करो उसके बारे में। शर्मा परिवार जो एक अच्छा एक सभ्य परिवार जो वहाँ का माना जाता था, उसके ऊपर किसी ने होली का ऐसा टोटका किया और उसने उस टोटके को ये कहकर हंसी में बात टाल दी कि ये एक अंधविश्वास है, किसी बच्चे ने मजाक किया है। लेकिन क्या सच में वो मजाक था? जानते आज इस कहानी में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपनी कहानी मुझे मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है: मनीष MANISH_मिश्रा MISHRA96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए, आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा करी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की एक सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी, जिसका शीर्षक है होली का टोटका। जय श्री राम। नमस्कार, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले रमेश शर्मा जी ने मुझे भेजी है। इनका एक बढ़िया सा मकान है उत्तर प्रदेश के गांव में, और लोगों ने ये कहा था कि इनके गांव के पास जो इनका घर है, वहाँ पर एक बूढ़ी काकी रहती है जिसकी उम्र लगभग होगी कोई 70 से 75 साल के बीच में। और वो जो काकी है, वो जो अम्मा है, वो काला जादू किया करती थी। तो लोगों ने इनको बताया कि आपका घर उस काकी अम्मा के साथ ही घर है, तो थोड़ा आप सावधान रहा करें, क्योंकि उसका जो इतिहास है सही नहीं है। वो अधिकतर लोगों के ऊपर काला जादू करती है और उन लोगों को बर्बाद किया करती थी। तो इसीलिए लोगों ने उनको गांव से निकाल के एक दूसरी जगह पे उनको एक स्थान दिया था कि आप यहाँ रहा करो, लोगों के बीच में आपको आना जाना सही नहीं है। तो ये जो शर्मा जी है, इन्होंने भी किसी दूसरे गांव से आकर एक बड़ी ज़मीन खरीदी, और जो ज़मीन खरीदी थी वो इसी काकी अम्मा के घर के पास की ज़मीन उन्होंने खरीद के वहाँ पे अपने बड़ा सा अपना एक विला, एक महल सा बनवाया था अपना। तो कई लोगों ने इनको सावधान किया कि आप उनसे दूर रहा करो, इनसे बातें मत किया करो, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, ये सब बेकार की बातें होती है। भूत प्रेत जादू टोना ये सब मन बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए एक साधन है और कुछ नहीं होता। तो होली का जो दिन था, यानी कि जिस दिन होलिका दहन की जाती है, उस दिन गांव में लोग खूब होली खेल रहे, गुलाल लगा रहे, एक दूसरे के साथ होली का पर्व मना रहे, ढोल बताशे वहाँ पे गाए जा रहे हैं, हंसी का माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल था। और धीरे धीरे शाम का समय हुआ तो ये शर्मा परिवार भी अपने परिवार के साथ होलिका दहन की पूजा करने जाते हैं, और उन्होंने वहाँ पे पूरी पूजा पाठ करी, विधि विधान से पूजा करके जब ये अपने घर की ओर आए, और रात को 12 बजे इन्होंने देखा कि इनके दरवाजे पर किसी ने 3 बार नॉक किया है, ठक 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 ऐसे। तो इन्होंने इनकी आँख खोली, तो ये जाते और दरवाज़ा खोलते तो देखते हैं कि इनके दरवाजे के पास कुछ नहीं होता, मतलब कोई वहाँ पे इंसान नहीं खड़ा होता, लेकिन इनके दरवाजे की मेन चौखट पर कुछ गुलाल, जो गुलाल होता है ना रंग, वो गुलाल था, 2 नींबू और 10-12 वहाँ पे इन्होंने कहा कि काली मिर्च पड़ी हुई थी, और एक अजीब सी गुड़िया इनके दरवाजे पर रखी हुई थी। और उस गुड़िया के ऊपर जब इन्होंने देखा ध्यान से, तो इनके जो परिवार के 4 लोग हैं, एक तो ये, इनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे,
उन चारों के नाम उस गुड़िया के ऊपर लिखे हुए थे। और जब इनकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति वहाँ पर गेट पे गए, किसको देखने गए, तो वो भी पीछे पीछे आती है और देखती है कि ये टोटका जो उनके दरवाजे पे किसी ने किया हुआ था। तो उसको देख के इनकी जो धर्मपत्नी है सुनीता, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और स्पेशल उस गुड़िया पर जब इनके परिवार के लोगों के उसके नाम लिखे हुए थे, तो ये देख के इतना डरती है, बोलती कि हे भगवान, ये किसने हमारे ऊपर काला जादू कर दिया। तब ये जो इनके वो थे शर्मा जी, जो मुखिया घर के राजेश शर्मा, वो ज़ोर से हंसते हैं, बोलते अरे पगली, तुम भी क्या किसी के ये जो मजाक में अपने आप को सीरियस ले रहे हो? ये कुछ नहीं है, किसी बच्चे ने मजाक किया है, और ये क्या जादू टोना बोलते, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें होती है। इन्होंने उस जादू टोने को झाड़ू की बजाय उसको सीधा हाथ या पैर से ठोकर मार के हटा दिया कि सब बेकार की बातें होती है, किसी ने हमारे साथ मजाक किया और छोड़ो। और वो अपना दरवाज़ा बंद करते और अंदर आते, रात को सो जाते, कुछ नहीं होता। अगली सुबह ये देखते हैं कि इनके घर में किसी बच्चे के, जैसे लगभग मान लो कोई होगा 5 साल या 6 साल के बच्चे के पाँव के निशान पूरे घर में पड़े हुए। पूरे घर में कोई बच्चे ने जैसे गुलाल के ऊपर पैर रखा और गुलाल के निशान उस पाँव के साथ पूरे घर में बने हुए, जैसे कोई बच्चा इनके घर में घूम रहा हो, खेल रहा हो। जबकि इनके घर में उतनी एज का कोई बच्चा नहीं था। जिसको देख के इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि ज़रूर किसी ने हमारे ऊपर कोई काला जादू कर दिया, जिसको देख जो यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी इस घर में आ गई है। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि ये सब बेकार की बातें, शायद हमारे बच्चों ने रात को मजाक में ये ऐसे ऐसे पैर बना के निशान बना दिया होगा। तो अपने बच्चों से पूछते कि बेटा दोबारा ऐसी हरकत मत करना, ये मजाक मत किया करो। तो बच्चों ने कहा कि पापा, हमने ऐसे कोई मजाक नहीं किया, हम तो सो रहे थे आपके साथ ही। तो कुछ देर बाद इनकी जो बेटी है, उसका नाम है तपस्या, वो तपस्या मम्मी को कहती है कि मम्मी, वो आंटी कह रही है, अच्छा इनकी बेटी ने कहा एक रूम में एक कोने की ओर इशारा करके बोलती है कि मम्मी वो देखो, वो आंटी कह रही है कि आज रात ना वो हमारे साथ होली खेलेगी। तो इनकी मम्मी का एकदम खून जम सा गया, डर गई। उसने बोला तपस्या, कौन खेलेगी और किसकी ओर इशारा कर रहे हो? तो तपस्या ने कहा कि मम्मी वो जो दीवार के कोने में बैठी है ना, वो आंटी, उसने कहा है कि वो आज हमारे साथ होली खेलेगी और मैं सबको रंग लगाऊंगी। ऐसा कह के उसने कोने की ओर इशारा किया। और जब इनकी माता ने वहाँ देखा तो उनको वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया, और इतना कह के इनकी बेटी बेहोश हो गई। जब इनकी बेटी बेहोश हो गई, इनकी माताजी ने फटाफट एक वैद्य को बुलाया और वैद्य ने उनका जो इनको होश में लाया। तो कुछ समय बाद इनकी बेटी ने आकर बताया कि मैंने देखा मम्मी, वहाँ पर कोने में एक काली सी औरत बैठी है, जिसका चेहरा बड़ा ही डरावना सा था और उसकी आंखें लाल, जैसे कि कोई आग के शोले या आग के अंगारे हो, ऐसे उसकी आँख की जो आँख थी, पुतलियाँ थी, वो ऐसी मुझे लग रही थी और वो मुझे डरा भी रही थी। और उसने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ तो और पूरे परिवार के साथ मैं होली खेलूँगी। जब ये बात वैद्य जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है बच्चे ने कोई डरावना सपना देखा हो, या फिर इसने कोई ऐसा मन में विचार लाया हो, तो वो विचार इसके हुबहू के सामने आ गए। लेकिन इनकी माता जी ने कहा कि नहीं, ऐसा हमने ना हमारे बच्चे ने कोई विचार किया है, ना हमने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें बच्चे को ऐसे सपने आ रहे हो। तो इतना कह के वैद्य वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ देर बाद इनकी बेटी जो होती है, वो जब दिन में सो रही होती है, एकदम अचानक उठ के बैठ जाती है और बोलती है, हाँ हाँ, मैंने बोल दिया मम्मी को, मम्मी भी खेलेगी, पापा भी खेलेंगे, मेरा छोटा भाई है वो भी खेलेगा, मैं भी खेलूँगी आपके साथ। आंटी आप मुझे छोड़ के मत जाना। ये आपके हाथ में कौन सा रंग है आंटी? लाल कलर का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मुझे लगाना। जब ये बातें इनकी माँ ने सुनी कि किससे बात कर रही है, और इनकी माँ जब किचन से भागी भागी जब जाके देखती है, इनकी बेटी ऐसे बेड पे बैठ के और अपने आप ही उसी कोने की ओर देखकर बातें कर रही होती है। तो इनकी माँ जो होती है, उनके जोर से एकदम झंझोड़ती है कि तपस्या तपस्या, किससे बातें कर रही हो? क्या हो रहा है तुम्हें? ये क्या बकवास कर रही हो? हैं, कोई भी तो नहीं यहाँ पर कमरे में। तो तपस्या कहती है, नहीं मम्मी,
हमारे अलावा वो आंटी भी यहाँ रहती है। आंटी ने कहा है कि वो होली खेलेगी और तुम्हारे पापा ने उनकी गुड़िया को लात मारी है ना, तो इसलिए वो गुस्से में भी है पापा से। वो कह रही है मैं पापा को भी रंग लगाऊंगी, लेकिन पापा को मैं अलग से रंग लगाऊंगी। तो जब ये ऐसी बातें वो जो तपस्या बोल रही थी, तो इनकी माताजी ने बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में उसका एक थप्पड़ मार दिया कि बकवास की बातें मत कर। तो उन्होंने अपने हस्बैंड जो इनके थे राजेश शर्मा को फ़ोन किया। तो राजेश शर्मा जी ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, इसको ट्यूशन नहीं जाना, इसलिए ऐसे बहाने कर रही है ताकि वो उसको ट्यूशन ना जाना पड़े और आराम से घर में एंजॉय करे। लेकिन बात आई गई हो गई। उस रात को जब ये सब लोग सो रहे थे, तो रात के ठीक 12 बजे इनके जो किचन थी वहाँ से ऐसी आवाज़ आई जैसे कि मानो बहुत सारे बर्तन गिर रहे हो। बर्तनों के गिरने की आवाज़ें वहाँ से आई। तो राजेश जो थे, इनकी आँख खुली ये, और उस समय घर में किसी कारण से लाइट चली गई, लाइट नहीं थी। तो उन्होंने अपनी टॉर्च ढूंढी और टॉर्च लेकर ये किचन की ओर जाते। तो किचन में जाके देखते कि कुछ भी ऐसा नहीं होता, बर्तन अपनी जगह पर रखे हुए हैं, कोई बर्तन गिरे नहीं, लेकिन गिरने की आवाज़ स्पष्ट रूप से इनको सुनाई दी थी कि यहाँ पर मानो बहुत सारे बर्तन गिर गए हो। और जब राजेश जी उठे तो इनके पीछे पीछे इनकी धर्मपत्नी सुनीता वो भी उठ जाती, वो भी इनके पीछे पीछे आती है, पूछती है कहाँ जा रहे हो। तो राजेश ने कहा कि मुझे ऐसा लगा मानो रसोई में से किसी ने बर्तन गिराया या फिर कोई बर्तन गिरे बहुत सारे। तो लेकिन जब मैं रसोई में आया तो मुझे यहाँ पे कोई भी बर्तन गिरा हुआ नहीं मिला। और जब ये रसोई से वापस आते हैं अपने रूम की ओर, तो देखते हैं कि इनके बरामदे में, मतलब कि इनका जहाँ रूम और किचन का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में एक लाल कलर का एक सर्कल बना हुआ है, जो पहले नहीं था। जब ये किचन में गए थे तब वहाँ पे कोई ऐसा लाल घेरा बना हुआ नहीं था। लेकिन जब किचन से वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाल घेरा बना हुआ है और उसमें वही कुछ नींबू, कुछ लाल कपड़ा, एक नारियल और साथ में वो गुड़िया भी थी जिस गुड़िया को इन्होंने लात मारी थी। और उस गुड़िया के ऊपर फिर से इन चारों के नाम लिखे हुए थे। और इस बार वो जो गुड़िया थी उनको देखकर इनकी जो पत्नी और जो राजेश जी वो डर गए। पहली बार ये इनको डर का अनुभव हुआ। इन्होंने बताया कि मैं पहली बार डरा हूँ इन सब चीज़ों को देखकर, मैं कहीं इन सब चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन जब मैं रसोई में गया और रसोई से वापस आया तो ये चीज़ें एकदम कैसे वहाँ पर आ गई। और वो जो गुड़िया थी उसकी जो आंखें थी, उन्होंने बताया कि उसकी आंखें अपने आप पलक झपकना शुरू कर दिया, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता अपनी आंखें पलक झपकता है, ऐसे उस गुड़िया ने पलक झपकना शुरू कर दिया। और वो गुड़िया एकदम जो लेटी हुई थी, वो कह रहे एकदम खड़ी हो गई और खड़ी हो गए और कह रहे कि वो एकदम उसने हंसना शुरू कर दिया गुड़िया ने। और जब ये वहाँ से डर के मारे अपने कमरे में आते तो कमरे में इनको कहते हैं कि मेरे पास किसी ने ऐसी आवाज़ लगाई कान के पास आकर कि रंग तो लग गया है, अब एक एक करके घर के सारे लोग मारे जाएंगे। और रमेश ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो इनके कमरे के अंदर एक बुढ़िया औरत खड़ी थी। कौन बुढ़िया औरत? वो ही बुढ़िया औरत जो गांव के लोगों ने जिसको दाना पानी बंद करके गांव के बाहर एक कुटिया में उसको भेजा था कि तुम लोग यहाँ रहोगे, गांव में नहीं आओगे। और वो बुढ़िया जब इन्होंने देखी, इन्होंने बताया उस बुढ़िया की आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थी और उसके हाथ में वो होलिका की आग थी उस बुढ़िया के हाथ में। और वो इनको देख के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे, ऐसे ज़ोर ज़ोर से खिलखिला कर हंस रही थी। और जिसको देखकर इनके दोनों बच्चे वो भी जग गए और वो इनको देख के इतना डर गए, इनकी धर्मपत्नी डर गई और ये स्वयं इतने डर गए। और वो उसने कहा कि होली का रंग जिसको लगता है वो हटता नहीं है, तुम्हें होली का रंग लग गया, अब तुम इस घर में नहीं रह पाओगे। तो ऐसा कह के वो औरत जो बुढ़िया थी वो वहाँ से ज़ोर से हंसती हंसती, इन्होंने कहा कि वो एकदम वहाँ से गायब सी हो गई। और इन्होंने कहा कि हमने अगले ही दिन उस घर को हमने खाली कर दिया
और वहाँ से हम हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। और इन्होंने उस घर को ना बेचा ना कुछ किया, बस ये कि वहाँ पे सीधा जो सामान पड़ा हुआ था वो सामान भी छोड़ छाड़ के वहाँ से सुबह अपना कपड़े वपड़े लिए और निकल पड़े यहाँ से। और वो घर आज भी बंद है। और कहा जाता है कि होली के दिन उस घर से अपने आप खिड़की के अंदर से बाहर गुलाल उड़ता हुआ दिखाई देता है और अंदर से बच्चे की हंसने की आवाज़ भी आती है। और ये भी आवाज़ आती है कि होली तो खेलो मेरे साथ, होली है बुरा ना मानो, खेलो मेरे साथ होली। तो ये कहानी मुझे जितनी भेजी मैंने आपको सुना दी। और ये मकान आज भी वहाँ पर है। लोग उस मकान के पास जाने से आज भी डरते हैं। उस मकान के आसपास झाड़ियाँ उग गई, कोई उसके पास जाने से मतलब कि नाम नहीं लेता, वहाँ जाने से डरता है। वो जंगल सा मकान बन गया, चारों तरफ झाड़ियाँ उग गई। लेकिन आज होली के दिन हमेशा उस घर में से रंगों की फुहार निकलती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और बेल आइकन को बटन को ऑन करना ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची कहानी के साथ। जय श्री राम।